हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब्रिल स्टडी पॉइंट 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर के बारे में देखने वाले हैं, नंबर क्या होता है। और हम लोग यदि क्लास 9th और 10th 11 12 किसी भी क्लास का यदि स्टूडेंट है तो हम आज लोग डिस्कस करने वाले एक बेसिक क्लास देने वाले हैं। किसके बारे में? नंबर के बारे में, कि नंबर होता क्या है। हिंदी में आपको सभी को पता है, नंबर मीन्स होता है संख्या। ठीक। आज हम लोग ओवरऑल जितने भी टाइप के नंबर होते हैं 9 से लेके 12 तक, जैसे आपने सुना होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जितने भी टाइप के आज नंबर होने वाले हैं सब हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। जिसके द्वारा यदि आप मान लीजिए नंबर में यदि आप 9th के स्टूडेंट हैं, इफ यू आर स्टडी इन क्लास 9th, देन आपके चैप्टर का नाम होने वाला है नंबर सिस्टम, जिसे आप लोग संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यदि आप क्लास 10th में पहुंच गए हैं तो आपके क्लास फर्स्ट लेसन का नाम होने वाला है रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। ओके। अब इन दोनों क्लास को मिला के यदि आप इसके बाहर भी 11 12 हुए हैं या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना नंबर के, क्योंकि हर बुक में पहला चैप्टर आपका नंबर से ही मिलने वाला होता है। यदि हम बात करें नंबर बना किससे होता है, तो जो नंबर बना होता है वो बना होता है डिजिट से। किससे बना होता है? डिजिट से। सबको पता है डिजिट मीन्स होता है अंक। ओके। डिजिट मीन्स क्या होता है? अंक। अंक कितने होते हैं? टोटल 10 अंक पाए जाते हैं आपके बेसिक नंबर में। तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि आप देखेंगे तो जितने भी नंबर होते हैं इन्हीं के द्वारा बने होते हैं। ठीक है। तो यदि आप 9th में है या 10th में, या वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी मत भूलिएगा, और हमारे चैनल अब्रिल स्टडी पॉइंट 99 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस बार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस में पूरा मैथमेटिक्स है 9th एंड 10th पूरा का पूरा इसमें कवर करवा दिया जाएगा। एक आपको वीडियो लिस्ट दिया जाएगा उसके द्वारा। ठीक है। चलिए ठीक है। अब आपको नंबर सिस्टम या रियल नंबर या डिजिट किसे कहते हैं, हाँ कोई आपसे पूछ सकता है कि नंबर क्या होता है, तो आप बताएंगे आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबर की आवश्यकता पड़ती है। और जो नंबर होते हैं किसके द्वारा बने होते हैं? डिजिट के द्वारा बने होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा कि लेटर लेटर से बना होता है, वर्ड वर्ड से बना होता है, सेंटेंस। ठीक उसी तरीके से जिस उसमें लेटर होता है, यहाँ पे क्या होता है? डिजिट होता है, अंक होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, हमको कैसे कैसे नंबरों का अध्ययन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें रेशनल और इरेशनल पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस वीडियो के द्वारा अब आपको रेशनल और इरेशनल पहचानने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यदि हम देखें तो सबसे पहले हम नंबर को बांट देते हैं दो भागों में। पहला बांट देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इंटर में आप देखने को पाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि रियल नंबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। और जो सम्मिश्र संख्या हमारा होता है वो दो टाइप के नंबरों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्या। ये आप लोग इंटर में देखेंगे। इसका जो बेसिक फॉर्म प्रेजेंट किया जाता है वो प्रेजेंट किया जाता है a प्लस बी आई। ओके। जहां a और b आपके रियल नंबर होते हैं, i आपका काल्पनिक संख्या होती है, और i बराबर जो होता है आपका √-1। लेकिन अभी आपको इस पर डिस्कस नहीं करना है। यदि आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे। यदि आप 9th और 10th में हैं तो आपको हम बता दें, अभी आपको डिस्कस जो करना है वो करना है रियल नंबर के बारे में। ओके। तो आपने देख लिया
नंबर के बाद आपको डिजिट बताया गया था, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबरों से मिलकर बना होता है, पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना। चलिए अब देखते हैं रियल नंबर कितने होते हैं। रियल नंबर की यदि हमको डिफाइन करना चाहें तो रियल नंबर दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। दो क्या, ऐसा समझ लीजिए, हम कह सकते हैं जो रियल नंबर हमारा है वो रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल और इरेशनल यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है उसे रियल नंबर कहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर सही से बताइए जैसे हम भूलने ना पाए। तो चलिए अभी हम आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, बट ये समझना कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर मतलब होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का जो आपका समुच्चय होता है उसे ही क्या कहते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले इस नंबर को हम कर दे रहे हैं रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर कितने से मिलकर बना होता है, तो जैसा भी आपको हम बताए हैं। ठीक है, यहां हम लिख दे रहे हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और दूसरा क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। इसे आप कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। यदि आपने इसका डेफिनेशन याद किया होगा, परिभाषा, तो आपने पढ़ा होगा ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो और q बराबर 0 ना। ठीक है, दूसरा यदि आपने पढ़ा होगा ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए बराबर काट दिया गया है और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ भी एक कंडीशन होता है, यहाँ भी आप q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं। जब 0 लिख देते हो नंबर डिफाइंड हो जाता है, तो अपरिभाषित, तो उसको अपरिभाषित नंबरों को हम लोग रियल नंबर की श्रेणी में नहीं रखते। यहाँ पर हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p बाई क्यू रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते लेकिन q बराबर 0 यहाँ भी नहीं होना चाहिए। चलो अब आते हैं हम इस नंबर रियल नंबर को और अच्छे समझने के लिए, यहाँ पर भी जितना पढ़ने वाले हैं सब आपका रियल नंबर होने वाला है, लेकिन रियल नंबर में कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग जो नंबर होता ना उसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। कितने सेक्शन में, दो सेक्शन में। देखो इस तरीके से आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, चूंकि बोर्ड थोड़ा छोटा होने वाला है तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, और इसको जो अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो कलरफुल बनाइए, जैसे हम लाल पीला हरा नीला जैसे भी आप बना सकते हैं उस तरीके से। तो सबसे पहले जो हम नंबर होते हैं उनको दो श्रेणी में बांट लेते हैं। पहला विदाउट डेसिमल, और दूसरा जो नंबर होगा हम उसको बांटेंगे विथ डेसिमल, विथ डेसिमल। ठीक, अब ये क्या होता है सर और ये क्या होता है, चलो देखते हैं। विदाउट डेसिमल का मतलब होता है जिसमें दशमलव ना होता हो, और विथ डेसिमल जिसमें दशमलव होता हो। तो सबसे पहले विदाउट डेसिमल वाला देख लेते हैं। तो जो पहले विदाउट डेसिमल वाला हम लोग देख रहे हैं, विदाउट डेसिमल में सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। कौन सा आता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसकी हिंदी होती है प्राकृतिक संख्या। ओके, ये जो प्राकृतिक संख्या है इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, यानी गिनने वाली संख्या। ठीक है, अब जब काउंटिंग नंबर होती है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है।
नेचुरल नंबर के बाद इसमें यदि हम जीरो इंक्लूड कर दें, मतलब ये जो यहाँ भी आप जीरो नहीं देख रहे हैं, यदि इसमें जीरो इंक्लूड कर दें तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर। चलिए होल नंबर के बारे में देख लेते हैं। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। यदि जीरो मिल जाए नेचुरल नंबर में तो क्या बन जाता है हमारा? पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो इसमें हम लोग देखते हैं जीरो से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, लेकिन हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसी के बाद हमारा आता है एक इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलो लिख देते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। और इसमें एक चीज और आती है, देखो पहले हमारा 1 2 3 4 था, इसमें हमने जीरो इंक्लूड किया तो ये बन गया हमारा होल नंबर। अब इसमें आपने एक बार 6 7 8 में नंबर लाइन पढ़ा होगा, नंबर लाइन में आपने देखा होगा एक तरफ माइनस इंटीजर्स पाए जाते थे ना, तो उसी को यदि हम इंक्लूड कर दें तो वो इंटीजर बन जाता है। चलो देखते हैं कैसे। आपने देखा होगा, मान लेते हैं जीरो को हम लोग रख देते हैं सेंटर में, फिर यहाँ पर आपका होता था 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब आप इस साइड आते थे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन बढ़ता रहता था। लेकिन जो हमारा इंटीजर होता है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहले कैटेगरी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड जीरो को बोलते हैं जीरो इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक, और इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। ओके, तो इंटीजर ने आपने देख लिया, इसमें 3 टाइप के हो गए, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव इंटीजर। तो इस तरीके से आपने विदाउट डेसिमल वाले में आपने देखा कि इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1 2 3 4 से होती है। होल नंबर जीरो उसमें इंक्लूड कर दे तो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। इसके बाद इंटीजर में यदि हम लोग माइनस टर्म को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा इंटीजर कहलाता है। हाँ, आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो आप कहेंगे यस, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर जो हम लोग रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आपके जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनमें जो फर्स्ट रिलेशन है उसमें यही पूछा गया। तो आप एक चीज बताओ, होल नंबर के सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि जो जीरो है, जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो हम इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि जो छोटी छोटी चीजें वो बड़ी में तो इंक्लूड होती हैं, लेकिन बड़ी चीजें पूरी की पूरी छोटी चीजों में इंक्लूड नहीं होती। तो नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ट्रू है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, ये फॉल्स है। ओके, अब इसके आगे मूव करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे विदाउट डेसिमल वाले नंबर। अब हम बात करने वाले हैं विथ डेसिमल। तो विथ डेसिमल में कितने टाइप के होते हैं? चलो देखते हैं। विथ डेसिमल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक नॉर्मल सा लेते हैं। जैसे अगर जो हम लोग लिख दें 10/4, कितना लिख दिए? 10/4। अब 10/4 आप लोग ध्यान से देखो, यदि हम लोग 4 को डिवाइड करें 10 से तो कितना टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, 4 2 जा 8। ओके, अब इसमें से रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा तो 2। अब देखो 4 तो 2 से छोटा हो गया, सॉरी 4 2 से बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं यानी दशमलव, और यहाँ पर एक जीरो कॉपी करते हैं। ओके, अब 4 का टेबल इतनी बार पढ़ते हैं कि 20 से आना, तो 4 5 जा 20। तो आपने एक चीज मेंशन किया कि जब हमने 4 को 10 से डिवाइड किया या 10 को डिवाइड किया 4 से, तो हमारा जो है ये कट गया। ठीक, जब कट जाता है तो इसमें 2 चीज हम लोग बोलते हैं। जब कट जाए तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, हिंदी में बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। इसको थोड़ा सा आप लोग याद कैसे करेंगे, जैसे आप कभी यात्रा करिएगा ट्रेन से, जब आप लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं ना, तो ट्रेन में आप देखते होंगे बीच बीच में प्लेटफॉर्म होते हैं, स्टेशन आते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्टेशन का जो लास्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे स्टेशन जाके खत्म हो जाता है,
तो उसको टर्मिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्मिनल। तो टर्मिनल मतलब खत्म हो जाना, एंड हो जाना, एक पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, यानी शांत। इसी तरीके से आप याद रखेंगे टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट हो जाना, शांत हो जाना या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना, तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इसकी हिंदी होती है अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अनावर्ती, यानी जो रिपीट ना हो उसको बोल देते हैं अनावर्ती। तो हमारा फर्स्ट टाइप का जो डेसिमल नंबर हो गया, ये आप देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, फिर सेकेंड टाइप की यदि हम बात करें कैसे हो सकते हैं, आपने देखा होगा यदि हम लोग 10/3 लिख दें, 10/3, तो 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे यदि 10 से, तो क्या होता है देखिए, 3 डिवाइड बाई 10, तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया, रिमाइंडर 1। आफ्टर दैट अब यदि हम दशमलव लगा दें तो यहाँ 0 उतरेगा, 3 त्रिका 9, 1, फिर 3 0 उतारेंगे तो 3 त्रिका 9। हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर ये चलता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत। क्या लिख देंगे? अशांत। इसके बाद कहीं रिपीट हो रहा है, हाँ, तो जो 3 है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द यूज करेंगे रिपीटिंग, रिपीटिंग। इसके बाद आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिपीटिंग के बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको रिपीटिंग को क्या लिखेंगे? आवर्ती। एक टाइप का ये नंबर हो गया। तीसरा क्या होता है? तीसरा ये होता है, यदि हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो वो ना ही रिपीट होता है और ना ही घटता है। ठीक है, आप लोग जैसे √2, √3, √4, √5, तो क्या इसमें से किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है? तो हाँ, जो √4 है इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 2। लेकिन यदि आप √3 का √2 का निकालोगे तो √2 का होता है 1.414, और ये चलता रहेगा, ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा। उसी तरीके से √3 होता है 1.7324, ऐसे आप कर निकालते रहेंगे, और ना ही ये कभी खत्म होने वाला है और ना ही रिपीट होने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके भी 3 कंडीशन बन गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इस पूरे चार्ट की यदि हम बात करें तो इसमें सर रेशनल नंबर कौन से होंगे? फर्स्ट, सेकंड, यदि हम इसको भी नाम नंबर देते हैं तो कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सर ये बताइए इसमें से कौन रेशनल होते हैं, कौन इरेशनल होते हैं? बड़ी कंफ्यूजन है। तो लाल देखो, बस एक चीज बहुत आराम से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले बता दो। इसको आप कह सकते हैं सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन रिपीटिंग। यदि हम लोग देखें तो आप लोग देख सकते हैं ना ही ये कटा है और ना ही ये रिपीट हुआ है। बस एक पूरे बोर्ड में यदि हम बात कर लें तो खाली एक ही हमारा ऐसा है जो इरेशनल नंबर होगा, बाकी बोर्ड पे जितने भी नंबर मेंशन किए गए हैं सारे के सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल। तो देख लो, नेचुरल नंबर क्या सर रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। होल नंबर? हाँ है। इसके बाद इंटीजर? हाँ बिल्कुल है। इसके बाद सर ये फर्स्ट कंडीशन जो टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग है, यस, ये भी आपका रेशनल है। एंड सेकेंड वन इज, इसमें भी आप देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग है, तो इसलिए भी क्या है? ये रेशनल नंबर है। इसके बाद यदि आप आ जाओ थर्ड में, केवल इसमें दोनों ही, ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, इस कंडीशन में जो होगा आपका ये पूरा का पूरा इरेशनल नंबर होगा। बाकी सारे बोर्ड पे जितने मेंशन किए गए सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर। आई होप
कि अब आपको रेशनल और इरेशनल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आपको आज पूरा नंबर सिस्टम के बारे में बता दिए हैं। कुछ नंबर्स और होते हैं, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं इसी में, लेकिन उसको बताने से पहले सबसे पहले आप लोग इस पूरे चार्ट का आप लोग एक इसमें चार्ट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको एक बार बनाइएगा। बनाने के बाद फिर एनालिसिस करिएगा कि इसमें क्या समझे आप लोग, क्या नहीं समझे। और हाँ, खाली एक चीज दिमाग में बैठा के आपको चलना है कि सर यही लास्ट वाला जो पोजीशन आप बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, खाली यही एक रेशनल। हाँ, एक चीज और हो, देखो आपने नाम सुना होगा पाई का, ठीक है। पाई, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन आप लोग कहेंगे, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और आपको हम बता देते हैं कि पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है। उसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसका आगे मूव करते हैं। चलिए, अब हम आपको बता देते हैं पाई आपका जो है इरेशनल नंबर क्यों है, जबकि उसका जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। चलिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। तो देखो लाल, पाई पाई का मान जो होता है 22/7, ये जो है इसका पाई का एग्जैक्ट वैल्यू या वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, निकटतम वैल्यू जो हम लोग मान लें कि 22/7 के करीब होती है। इसके आगे चलो कि सर ये पाई का मान फाइंड कैसे करते हैं। तो देखो लाल, आपने सर्कल के बारे में पढ़ा होगा। सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको सरकमफेरेंस यानी परिधि बोलते हैं, और इसमें एक डायमीटर होता है जिसे आप लोग परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो परिधि बटे व्यास क्या जो रेशियो होता है वही हमारा पाई होता है। यदि इंग्लिश में बात करें तो सरकमफेरेंस एंड डायामीटर, ओके। अब कोई भी लंबाई को हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यथार्थता के साथ हम लोग एक्यूरेसी के साथ नहीं माप सकते। इसी के कारण अभी तक जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है हम लोग फाइंड नहीं कर पाए, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। चलो, परिधि के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ दिया। इसके बाद कुछ नंबर्स और होते हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कुछ नंबर्स और होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले देख लेते हैं सम संख्या, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इवन नंबर, ओके। इवन नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं यानी विभाज्य हो जाती हैं, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। या तो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से पूर्णतः यानी दशमलव में ना आए, विभाज्य, ठीक है। और या फिर जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। दूसरी संख्या यदि हम बात करें तो होती है हमारी विषम संख्या, ठीक। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ओके। ऑड नंबर सर क्या होता है, ऑड नंबर इसी का विपरीत होना चाहिए कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना, या क्या हो सकता है, ऐसी संख्याएं जिनके पीछे 1, 3, 5, 7, 9 पाया जाता है उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। अब इसके बाद आप लोग आ जाइए, सम संख्या विषम संख्या तो हो ही गया। इसके बाद एक होता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक। भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक। ये सर क्या होता है, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो जो
एक से विभाज्य हो, ठीक है, खुद से विभाज्य हो और साथ ही साथ कम से कम एक अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। कम से कम एक संख्या से और पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। इसके बाद आ जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा, भाज्य संख्या का एग्जांपल क्या सकता है, 1 2 3 ये नहीं होते। सबसे छोटी जो हमारी कंपोजिट नंबर होती है 4 होती है। कितनी होती है, 4। क्यों, 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो कम से कम एक और कटना चाहिए था, तो 4 हो गया। क्या 5 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा। इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा। देखो, सबसे छोटी तो 4 हो गई, 4 के बाद होती है 6, 7 नहीं होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है, 12 होती है, इस तरीके से, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं। इसके बाद आप लोग आ जाइए अभाज्य संख्या। किस पे आ जाएंगे आप लोग, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से कटें और खुद से कटें, अन्य किसी संख्या से ना कटें। फिर से देखते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटें, खुद से कटें, लेकिन अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी यदि अभाज्य संख्या की बात करें तो आपका होता है 2 3 5 7 11। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के माइंड में एक दिक्कत होती है कि सर ये बताइए, जो हमारा एक है ये भाज्य है कि अभाज्य संख्या है। एक हमारा भाज्य है कि अभाज्य, तो ना एक हमारा ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आप लोग इसको भी जानेंगे, एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। चलो एक बार देख लेते हैं जल्दी से, अगेन रिपीट। एक संख्या और बची, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर ले रहे हैं। सम संख्या, इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं या जिनके पीछे 0 2 4 6 8 पाया जाता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। दूसरी है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोला जाता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, अर्थात जिनके पीछे 1 3 5 7 9 पाया जाता है। इसके बाद आ जाइए भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। एक ऐसी संख्याएं जो एक से विभाज्य हो, खुद से विभाज्य हो, कम से कम एक अन्य और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सबसे छोटी यदि भाज्य संख्या की बात करें तो हमारा होता है 4, 4 के बाद 6 8 9 10 12। 4 इसलिए सबसे छोटा होता है क्योंकि देखो, एक से कटेगा, 4 से यानी खुद से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा। इसी तरीके से 1 से ये कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ऐसे 8 आप लोग बढ़ते चले जाएंगे। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें या तो एक से कटें और अन्य किसी संख्या से ना कटें, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए थोड़ा सा एक संख्या और बचा है जिसे हम लोग को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, उसको बता देते हैं। चलिए, एक होता हमारा को प्राइम नंबर। इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। सर ये क्या होता है, सभाज्य संख्या। देखो, ऐसी संख्याएं, को का मतलब होता है साथी, आप समझ लो। सबसे पहली चीज तो ये है, को अगर शब्द कहीं आपको कुछ दिख जाए तो आप साथी समझ लेना, यह बहुत जगह मिलता है। को मतलब साथी समझ लो। अब यहाँ पर कोई भी संख्या अकेले नहीं आएगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, 5 आएंगी, 10 आएंगी, 12 आएंगी, मतलब ये सब साथ साथ में होती हैं। जैसे मान लो 2 और 5 है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के को प्राइम है,
तो आप कहेंगे हाँ। अब को प्राइम पहचानते कैसे हैं सर? सबसे पहले ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे नहीं सर, जब इन दोनों में कॉमन नहीं है तो ये एक दूसरे के को प्राइम है। दूसरा देखते हैं, 2,4। सर क्या ये को प्राइम नंबर है एक दूसरे के? नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप देखेंगे ये 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 कन्ने हम 2, 2 दूनी 4। इसी तरीके से आप आ जाइए 3,5, 7। मान लो 3 संख्याएं दी गई हैं, तो क्या एक दूसरे को प्राइम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर, क्योंकि इन तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। फिर आ जाओ 2,4,5। अब आपसे पूछा जाए क्या ये सब एक को प्राइम है कि नहीं एक दूसरे के? तो आप कहेंगे है, लेकिन फिर आपके दिमाग में एक चीज आएगा, आप कहें सर 2 कन्ने 2, 2 दूनी 4 तो कट गया। लेकिन ध्यान रहे, जिस संख्या से आप 2 काट रहे हैं उसी तरीके से आपको तीसरा भी कटना चाहिए, तब माना जाएगा। मतलब तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तब तो आपका को प्राइम है। अदरवाइज सॉरी, तब आपका को प्राइम नहीं होगा, मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका को प्राइम है, ये भी आपका को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है। ठीक है, इस तरीके से जितना होता था अब आपको इस वीडियो में बता दिया गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। और हमारे चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अब्रिल स्टडी पॉइंट 99 को, तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपका कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।